गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है, बस आ गए किचन में, वही डेली वाले काम निपटा के। कल मैंने बनाई थी खीर। ओ माय गॉड, ये खीर क्या बनी है, इतनी टेस्टी, इतनी टेस्टी। आप समझ लो खीर कम रसमलाई ज़्यादा बनी है, मतलब इतनी स्वाद बनी थी, मज़ा आ गया था खा के। और इसको ठंडी खाओ गरम खाओ दोनों ही रूप में अच्छी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर ये 8 बजे पानी गरम किया है पीने के लिए। और रात को जो बर्तन साफ़ किए थे वो सब लगा रहे हैं जगह पे। और मैंने बनाई थी सुबह सुबह बढ़िया सी गोभी की सब्जी, शानदार वाली बनी थी। जब तो इसके अंदर थोड़ा सा झोल था, तरी थी। अब झोल खत्म हो गया, सूख गया। मुझे सब मेरे पति हमेशा मेरे को बोलते हैं झोल वाली सब्जी बना, झोल वाली सब्जी बना। अब बनाती झोल वाली हूँ, पर वो जब पड़ी रहती है तो सूख जाती है। तो चलो गर्म पानी पी लेते हैं, बर्तन साफ कर लेते हैं और नाश्ते के लिए चाय बनने के लिए रख देते हैं। पतिदेव खाएंगे लड्डू, मैं खाऊंगी मेरी फुल्लियाँ। और आज मुझे करने हैं खूब सारे काम, खूब सारे मतलब जितना आज के दिन में मैं कर पाई ना उतने सारे काम आज मुझे करने हैं। अब डिपेंड करता है मैं कितने कर पाती हूँ। और ना इस बार पतिदेव को लड्डू खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि पता नहीं क्यों मेरा लड्डू खाने का मन नहीं करता, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब नज़र लग गई तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कहते हैं ना कि जब आप लड्डू बनाते हो तो किसी को दिखाना नहीं चाहिए, लगी किसी को दिखाना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनको लड्डू पे नज़र हो गई। तो हालांकि मैं मानती तो हूँ नज़र में, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मैं लड्डू, क्योंकि मैंने लड्डू बनाई थी ना उसकी रेसिपी शेयर की थी, तो तब नज़र लग गई। क्या हुआ आप लोग बताना, ऐसा होता है क्या कि अगर लड्डू बनाते हो और लोगों को दिख जाता है तो नज़र हो जाती है, फिर आपका लड्डू खाने को मन नहीं करता। अब वो बोलते हैं कि मुझे लड्डू खाने का मन नहीं करता, या मैं लड्डू खाता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब भी होता है क्या। नज़र में मैं मानती हूँ, लेकिन ये नज़र कि मैं लड्डू बनाऊँ, रेसिपी शेयर करूँ और नज़र हो जाए, फिर पति लड्डू ना खाए, पता नहीं। जो भी आप लोग ज़रूर बताना, ऐसा हो सकता है क्या। और ऐसा हो सकता है तो मैं क्या करूँ, क्या लड्डू खाते टाइम उनकी नज़र उतारूँ तो फिर वो लड्डू खाने लग जाए, बताना ज़रूर। और बर्तन साफ किए हुए हैं, उनको लगा देते हैं जगह पे। मुझे बहुत कंप्लेन आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब मैंने ठान लिया है कि जब तक पतिदेव मुझे माइक नहीं दिलाएंगे ना यहाँ पे लगाने के लिए, तब तक मैं उनसे क्या नहीं करूँगी, बात करे बिना तो मैं रह नहीं सकती। पर हाँ, मैं माइक लाऊंगी। अब मेरे को ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आपकी आवाज़ कम आती है जीजा, आपकी आवाज़ कम आती है। तो मैं बहुत जल्द आपकी शिकायत दूर करने वाली हूँ, माइक लेके आऊँगी। पर कुछ दिन के लिए आप चला लो, आपसे रिक्वेस्ट है, फिर मैं आपकी शिकायत दूर कर दूँगी। तो मैं बर्तन साफ कर रही हूँ अभी, आवाज़ आई सॉरी। आप सोचोगे हम तो ऐसे बताते हैं आपको, आप मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रही, मेरी तो आदत है मजाक करने की, मैं तो मजाक करती रहती हूँ। मुझे लगता है मैं मजाक ना करूँ तो मैं बीमार हो जाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं मजाक करे बिना नहीं रह सकती, हंसे बिना, हंसाए बिना मैं नहीं रह सकती। हम ना मुंबई गए थे ना, तो रास्ते में मतलब मैं बोल रही थी, क्योंकि ताकि पति को भी टाइम पास हो जाए और उनको नींद ना आए, तो मैं कुछ ना कुछ बोल रही थी। सानू बोले मम्मी 10 मिनट आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, 10 मिनट आप चुप रह के दिखाओ। मेरी हालत खराब हो गई 10 मिनट। मुझे लगता है मैं 10 मिनट चुप नहीं रह सकती, और मैं सच में नहीं रह सकती। हम तो ऐसे हैं भैया। चलो बर्तन साफ कर लेते हैं। चलिए जी, फटाफट रोटी बना लेते हैं। नाश्ता हमने कर लिया है। और एक चीज़ है, आप ना कम खाने लगते हो ना, तो कम चीज़ों में आपका पेट भर जाता है। मतलब अगर आप
4 रोटी खाते हो तो आपका पेट 4 रोटी में भरता है। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 3 रोटी में आपका पेट भर जाता है। मैं 2 रोटी खाती हूँ ना तो मेरा 2 रोटी में पेट भर जाता है। तो वैसे ही आजकल ब्रेकफास्ट नहीं करती या फिर जो भी है थोड़ा सा कुछ खाती हूँ ना तो उतने में मेरा पेट भर जाता है, और उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती, मतलब मेरा हो गया। और कहते हैं कि आप जितना कम खाते हो ना तो आपके पेट की जो पोटली है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं थोड़ी सी फुल्लियाँ खाती हूँ चाय के साथ और मेरा पेट भर जाता है। मखाने होते तो मैं मखाने खा लेती हूँ। तो वैसे तो अच्छा है, कम खाऊंगी तो थोड़ी पतली हो जाऊंगी। तो बस फटाफट पतिदेव के लिए बनाते हैं 3 रोटी, 3 क्या 2 रोटी, आजकल तो मैंने रोटी कम कर दी। और फिर मैं सानू के लिए, मेरे लिए बनाऊंगी एक एक सोगरा, क्योंकि सानू भी सोगरा खाएगी, मैं भी सोगरा ही खाऊंगी। और आज मैं सोच रही हूँ काचरी की चटनी बनाऊंगी कूट करके। हमेशा तो काचरी की चटनी मिक्स से बनाते हैं, इस बार मैं सोच रही हूँ कूट के बनाऊँ, हरी मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, लहसुन सब डाल के। चलिए जी, भारत का या फिर श्रीलंका का पता नहीं, नक्शा मैंने बना लिया है। थोड़ा मोटा है लेकिन ठीक है, पेट तो हमारा भर जाएगा। तो एक सोगरा खाएगी सानू और एक ये खाऊंगी मैं। आधा कच्चा सेक लिया है, जब खाएंगे तो पूरा सेक लेंगे। तो और जैसे ही मैं किचन से बाहर आई और मैंने देखा, ये देखो पतिदेव मेरे सो चुके हैं, मतलब नींद ले ली है इन्होंने। यहाँ पे टीवी चल रहा है। मैंने सुबह की थी कपड़ों के प्रेस, मुझे टाइम नहीं मिला कपड़े वापस अलमारी में रखने के, तो अभी मैं कपड़े रखूंगी। और इनको उठाया है कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, आप अपना नहाना धोना कर लो। मैं सोच रही थी कि ये बाथरूम में जा चुके हैं, लेकिन ये तो साहब सो गए। पता नहीं सर्दी क्या आई है, इनको इतनी नींद आती है जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पर मैंने दिवाली पे पंखे साफ किए थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ, कहते ना ये पुराने कपड़े होते हैं ना, जैसे ये बनियान है पतिदेव की, ये पुरानी हो चुकी है, थोड़ा सा इसमें छेद निकल चुका है। तो मैंने सोचा इसको फेंकना तो है ही, पर मेरी सासू जी वाली आदत बढ़ गई मुझे। कोई पुराना कपड़ा होता है ना जिसको लगा था कि यार ये काम नहीं आएगा, ये फेंकना है, तो वो क्या करते उस कपड़े से घर में कहीं ना कहीं पोंछा पोंछी करके फिर उसको फेंकते। तो वही आदतें ना मुझ में भी है ना, मेरी सासू जी की आई है। मतलब मुझ में कुछ आदतें मेरी मम्मी की है, कुछ मेरी जेठानी की है, कुछ मेरी सास की है। तो मैं मिला जुला पैकेज हूँ माँ और सास और जेठानी का। तो मेरे पास ये बनियान आई, पतिदेव बोले इसको फेंक दे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फेंकने से पहले मैं काम में ले लूँ, पंखा साफ कर लूँ। और ये देखो पंखा दिवाली पे मैंने साफ किया है, और वापस आप कपड़े की हालत देख सकते हो। तो बस मैं इसको पंखा साफ करूंगी, और जितना हो सके ना घर में 4-5 पंखे हैं वो साफ कर लूंगी। अब देखो कितना हो पाता है, ये जरूरी नहीं है कि आज ही मैं सारे पंखे साफ कर लूँ। क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप कर लो, फिर बहुत ज़्यादा थक जाओ। ये सूटकेस जो मेरे आगे पड़ा है ना, ये पड़ गया नीचे, मतलब डर गई मैं। तो ये सूटकेस मैंने कल खाली किया था, इसको मुझे ऊपर लगाना है और ये पंखा साफ करना है, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। वैसे तो आशु होता है ना तो वो कर देता है। तो मैं अब इसके नीचे लाऊंगी मुड्डा। मुड्डा हालांकि बैलेंस नहीं कर पाता, ये वाला रेड मुड्डा है ना, ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। बैठने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हल्का है, लाइट वेट है। जिस टाइम मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था ना वो आया था 450 का। अभी शायद महंगा है, मैंने थोड़े दिन पहले और देखा था तब महंगा था, लेकिन उस टाइम 450 में आया था। बहुत ही हल्का है। आप कहीं पे छत पे जा रहे हो उसको उठा के ले जाओ। पहले मंदिर में कीर्तन वीर्तन में मैं जाती थी ना, तो मैं ये मुड्डा उठा करके ले जाती थी। बहुत ही हल्का है और बैठने में बहुत अच्छा है, और नीचा है, ऐसा ही नहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। तो बस मुड्डे पे चढ़ के मैं पंखा साफ कर रही हूँ। पंखे में थोड़ी बहुत गंदगी निकल रही है। सही बताऊँ ना कि अभी अक्टूबर में दिवाली गई है 20 अक्टूबर की, और अभी नवंबर के चल रहा है, लेकिन आप देख लो 1 महीने में गंदगी आ गई है। मतलब घर इतना बंद रखते हैं, अगर सोचो मैं पूरे दिन घर खुला रखूँ ना तो मेरा घर भामरा भूत हो जाए। भामरा भूत मतलब मिट्टी से भर जाए। और मुझे ना बिल्कुल भी साफ गंदगी नहीं पसंद, मुझे साफ़ सफाई पसंद है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे घर में कभी भी कोई आए तो ओने खोने में जाड़े लगे हो पंखों पे ना। मैंने कईयों को देखा है कि पंखा बहुत गंदा होता है और पंखे से जाड़े लटक रहे होते हैं, बहुत सारा काले काले पंखे होते हैं, मुझे नहीं पसंद। मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है कभी कभी आप टाइम निकाल के, जैसे अभी मैं 1 महीने में पंखे साफ कर रही हूँ तो मेरे पंखे नए जैसे चमक जाएंगे। और यहाँ पर जैसे तैसे सानू का सूटकेस भी मैंने ऊपर लगा लिया है। फिर सोचा चलो मैं गेस्ट रूम में आई तो हूँ, कपड़ा मेरे हाथ में है, तो क्यों ना मैं इस रूम की डस्टिंग भी कर देती हूँ। और ये जो जाली देख रहे हो ना, ये मेरे किचन की ड्रॉर्स है,
मेरा जब ये नया घर बना था ना, तो उस टाइम किचन की छोटी छोटी ड्रॉर्स बना रही थी, और ये वाली स्टील वाली जाली उस ड्रॉर के अंदर लगी हुई थी, जो कि ड्रॉर किसी काम में नहीं आ रही थी। तो मैंने ये जाली और 2-4 जालियाँ हैं जो कि अंदर बेड में रखी हुई है इसी रूम के अंदर, तो वो मैंने हटवा के बड़ी बड़ी ड्रॉर्स बनाई थी, जिसमें आपने देखा होगा कई बार मैं स्पून और ये सब रखती हूँ, कढ़ाई प्लेटें ये रखती हूँ, या नीचे जिसमें मिक्सी जार और डब्बे रखती हूँ, वहाँ पे 6 बनी हुई थी ड्रॉर, वहाँ पे मैंने सब हटवा के 3 बड़ी ड्रॉर्स बना दिए। तो अब ये जाली है, इन रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। पहले अलमारी में थी, अलमारी के ऊपर थी, अलमारी के ऊपर मैंने सूटकेस रख दिया, तो ये नीचे टेबल के आ गई है। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे घर में सामान रखने की। नया सामान लेते हैं ना, तो मुझे डर लगने लग जाता है कि यार ये नया सामान मैं कहाँ रखूँगी। जब सानू का सूटकेस और सानू के यहाँ से एक कार्टून आया था ना, तब मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि ये सामान मैं कहाँ सेट करूँगी। अभी तो सानू का सूटकेस ही ऊपर आया है, कार्टून तो गाड़ी में ही पड़ा है। मैंने पतिदेव को बोला पहले मुझे सूटकेस खाली करने दो, सूटकेस को जगह बनाने दो, उसके बाद हम कार्टून ऊपर लेके आए हैं। तो लेके आएंगे, मतलब लेके आए नहीं है, अभी लेके आएंगे। तो देखो अब सूटकेस तो जगह पे लग गया है। मुझे पता है पतिदेव मेरा कान खाने वाले हैं कि तेरा ये सूटकेस हो गया तो मैं कार्टून ऊपर ले आऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो जो कार्टून है ना वो गाड़ी में पड़ा है और उसमें है बर्तन सानू के। तो जब पतिदेव गाड़ी लेके जाते हैं ना ऑफिस, तो वो बर्तन वो बोलते हैं खड़खड़ 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 खड़, वो उनको बड़ा ख़राब लगता है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ पीछे वो बर्तन बोलते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अभी वो दिल्ली बम धमाका जो हुआ था ना, उसकी वजह से कई बार गाड़ियों में चेकिंग होती है। ये बोले कभी भी चेकिंग होगी ना तो पुलिस वाले, तेरे को पता है, वो कार्टून खोलेंगे, और फिर वो कार्टून खोल लिया ना तो बर्तन मेरी गाड़ी में बिखर जाएंगे, तो इसलिए तू ले ले। तो अब देखते हैं, आज कल में मैं जाऊंगी और वो कार्टून भी ऊपर लेके आऊंगी, और उसमें जो बर्तन है उसको भी मुझे घर में सेट करना है। तो मतलब सोचना पड़ता है घर में अब कोई भी चीज़ लेने से पहले। तो मैंने सोचा चलो, जब मैंने सफाई अभियान शुरू किया है तो क्यों ना इस कंसोल में भी मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। इसमें भी कुछ सामान है एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है कि वो काम का नहीं है, क्योंकि दिवाली के टाइम भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ना, आप देखना आप लोगों के घर में भी ये होता होगा कि हम कुछ चीज़ें सिर्फ संभाल के इसलिए वापस रख देते हैं कि क्या पता कभी काम आ जाएगी, क्या पता ये चीज़ें हमें कभी चाहिए होगी। जैसे कि ये फ़ोन के कवर, मतलब ये बॉक्स है ना, जब भी नया मोबाइल लेते हैं ना, मेरे घर में 8-9 मोबाइल के बॉक्स पड़े हैं, जबकि घर में हमारे मोबाइल 8-9 नहीं है, 3-4 ही मोबाइल है, उसके बावजूद भी बॉक्स 8-9 पड़े हैं। हर बार पतिदेव को दिखाती हूँ, पति यार देख लो यार, इसको नहीं चाहिए तो फेंक देते हैं, नहीं तू रख दे, नहीं तू रख दे। तो इस बार मैंने बीड़ा उठा लिया है कि आप मुझे बताओ कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं अभी सारे बॉक्स उठा के डाइनिंग टेबल पर रख दूंगी। जब पतिदेव ऑफिस निकलने से पहले डाइनिंग टेबल पे बैठ के नींबू पानी या छाछ पियेंगे ना, तब उनको बोलूँगी कि पहले इनको अलग करो, जो रखना है वो रखूँ और फेंकूँगी। मतलब क्या होता है ना, ये आदमियों के साथ में थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होना, तो इनको हर अटरम सटरम अगड़म बगड़म सब घर में रख दो, कुछ भी मत फेंको। तो मैंने बहुत सारे पेपर भी निकाले हैं ड्रॉर्स में से, उसको भी बताऊंगी एक दिन संडे को बैठूंगी कि लो चेक करो इन पेपर्स में कुछ चाहिए, जो नहीं चाहिए फेंक दो, जला दो। पुराने कपड़े बहुत सारा, मतलब आप समझ लो मैंने मतलब इस बार बीड़ा उठा लिया है कि मैं मेरे घर से फालतू की चीज़ें निकाल करके रहूँगी। और बहुत सारे बर्तन भी है, हालांकि बर्तन तो मैं नहीं फेंकूंगी, क्योंकि देखो क्या होता है ना, अभी डेली यूज़ में मेरे इतने बर्तन यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन आगे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे घर में कुछ ना कुछ काम पड़ेगा, मेहमान आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी, जिसमें क्या होता है ना फिर वो बर्तन आपके काम आते हैं। अभी आपको वो बर्तन ज़्यादा लगते हैं, तो मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बर्तन ऐसे सानू बोलती है ये भी इकट्ठा कर दिया, इसको दे दो, इसको दे दो। अरे दे दूँ नहीं भाई, ये काम आएगा। और ये देखो ये डब्बा मैंने ऊपर से उठाया और नीचे से खुल गया, इसके अंदर है बड़ा सा कांच का बाउल। तो ये मेरे पहले रेसिपी बनाती थी ना, तब मैं मार्केट से लेके आई थी। अभी ये कभी कभी काम आता है, आता तो है काम, पर कभी कभी काम आता है। तो ये अभी नुकसान हो जाता है जल्दबाजी में। और ये जो स्टैंड देख रहे हो आप स्टील का, ये मैंने बहुत पहले मंगवाया था, पर अब ये काम नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कभी ना कभी काम जरूर आएगा। मैंने संभाल के रखा है, मुझे मालूम है इसको तो मैं नहीं फेंकूंगी, आज नहीं तो कल ये काम जरूर आएगा, तो इसको मैं पहुँच के रख देती हूँ। लेकिन हाँ ये 2-3 गलतियाँ मैंने ऐसी की है जिसको देख के मुझे लगता है कि हाँ भाई कोई भी चीज़ मंगाने से पहले 100 बार सोचो। उस वक्त मैंने नया नया ऑनलाइन में ना शॉपिंग करना सीखा था, जो देखे ये भी मंगवा लूँ वो भी मंगवा लूँ, तो हर चीज़ मंगवा लेती थी। लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई है, अब मैं हर चीज़ नहीं मंगवाती हूँ। तो ये देखो ये वाली ड्रॉर भी मैंने थोड़ी सी साफ़ कर दी, ये तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, ये बंद थी ना,
तो इसमें हल्की फुल्की डस्टिंग मैंने की है। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है जो लगता है यार कभी किसी को देने के काम आ जाएगा, कभी कुछ काम आ जाएगा, तो इसलिए मैं फेंक नहीं रही हूँ। तो बस इसी कपड़े को यूज़ करते करते मैं पूरे घर की डस्टिंग कर रही हूँ। आप समझ लो कि मैंने ये जो हिम्मत की है ना, उसमें मेरे पतिदेव ने और सानू ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से शुरू हो रखी हूँ यार, घर भर गया है, प्लीज़ मेरे को घर थोड़ा खाली करवाओ, प्लीज़ घर में और सामान मत लाओ, प्लीज़ जो चीज़ें नहीं हैं उनको फेंकने में, उसको निकालने में मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। उनको पता है कि अभी मैं इसकी नहीं सुनूंगा ना तो अभी ये चिढ़ जाएगी। मुझे मेरा घर एकदम ऑर्गेनाइज साफ सुथरा पूरा ऐसा चाहिए। अगर ये घर साफ सुथरा ना हो, ऑर्गेनाइज ना हो, स्टोर रूम बना हो ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा हो, हर चीज़ अपनी जगह पे हो, ज़रूरत का सामान हो। तो बस यहाँ पर बस थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही हूँ और मैं बनाऊंगी फटाफट, आगे का काम करूंगी, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, और आपसे मिलूंगी सीधा शाम को। तो जी अभी है 5 बजे का टाइम और मेरा घर खाली करो अभियान मैंने ब्रेक दिया। दोपहर में मैं ना जितना व्लॉग बनाया उतना बनाया, उसके बाद में बाकी और बहुत काम किया, पर वो ये ना कैमरा सेट करना, मोबाइल इधर उधर सेट करना, ट्राइपॉड लगाना, फिर आप काम नहीं कर सकते। तो मैंने उसको रोका, मतलब व्लॉग को। और फिर मैंने बाहर वाला रूम है ना जिसमें जो अलमारी है उसको चेक किया। हालांकि उसको थोड़े दिन पहले चेक किया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको मुझे लगे कि मुझे फेंकना चाहिए, निकालना चाहिए। तो मेरा घर खाली करो अभियान चल रहा है और थोड़ा रेस्ट मिला है, ब्रेक मिला है, और काफ़ी हद तक घर खाली भी हुआ है। अब बाकी है मेरा ये रूम। वैसे तो इसमें भी मुझे मालूम है, इन दो में ना सूटकेस है, इसमें और उसमें, उसके उधर है जो मेरे होम डेकोर का सामान है, इधर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सारी है, और कपड़े मैंने सब निकाल दिए हैं, कुछ भी नहीं है। तो मेरे रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लगता है कि मुझे फेंकना चाहिए। फिर भी आगे और देखूंगी, किचन देखना है, किचन में भी नहीं है, लेकिन हाँ चेक तो करेंगे। कई बार क्या होता है ना, आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है फेंकने वाला, लेकिन जब चेक करते हो तो फेंकने वाला निकल जाता है। पर अब मैं बनाऊंगी डिनर, तो मैंने कहा चलो आज घर खाली करो अभियान में मैंने शुरू किया। पतिदेव और सानू ने भी मेरा साथ दिया, और सानू का भी मैंने रूम चेक कर लिया, उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी अलमारी अलमारी सब। तो बस सांस आया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कंधों से ना वजन कम हो रहा है, जो मैं गंद निकाल रही हूँ, जो फालतू की चीज़ें निकाल रही हूँ ना वो। पर चलो पहले बनाते हैं हम डिनर, लाइटें करते हैं बंद। और यहाँ पर मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए हैं। सानू ने बोला मम्मी जीरा राइस मत बनाना, प्लेन चावल उबालना नमक डाल के बस। तो चावल उबल रहे हैं। यहाँ पर मैंने बना ली है गेहूं के आटे से कड़ी, और पतिदेव के लिए मैं बनाऊंगी सोगरा। पतिदेव बोले मैं एक सोगरा और कड़ी खाऊंगा, और मैं सानू कड़ी चावल खाएंगे। और इसी के साथ में हो गए थोड़े बहुत बर्तन धोने वाले, बर्तन धो लेती हूँ, पतिदेव के लिए सोगरा बना देती हूँ। और खाना बन गया है। पतिदेव का सोगरा मैंने बनाया नहीं, उनके लिए पपीता काट के रख दिया है। और पपीता अब सानू खाए या पतिदेव खाए, दोनों में से एक जन खाएगा, एक जना खीरा खाएगा या फिर एक जना अमरूद खाएगा। ऐसा मैं मेरा खाना लेके आ गई हूँ, कड़ी और चावल, और ना खाना खाऊंगी। और अभी हमने शुरू किया है वॉक। तो प्लीज़ थू 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 कर दीजिएगा जो भी आप मुझे बोलते हो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं नीतू जी, कुछ बोलते हैं हुकुम, कुछ लोग बोलते हैं बाईसा, कुछ लोग बोलते हैं जीजा। तो प्लीज़ थू थू जरूर करिएगा। वॉक मर पड़ के वॉक शुरू किया। आज पतिदेव बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा, कॉल करूँगा, तू नीचे आ जाना, हम लोग वॉक करेंगे आधा पौन घंटा, उसके बाद मैं ऊपर आऊँगा, फिर खाना वाना खाएंगे, चेंज वेंज करेंगे, जो भी करेंगे। तो सुबह वॉक नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं, अभी शाम को शुरू किया है। तो जैसे तैसे वॉक शुरू होगी, मुझे तो वही शांति है। तो प्लीज़ आप थू थू कर देना, क्योंकि मैं जब भी वॉक शुरू करती हूँ मेरी बंद हो जाती है। मैं नहीं कहती आप लोग नज़र लगा रहे हो, मतलब ऐसे थू थू कर देना ताकि हमारी वॉक कंटिन्यू रहे, है ना। तो बस खाना खा लेते हैं और बस पतिदेव का करता है वेट। और जो पुराने कपड़े निकाले थे वो लेके जाऊंगी, अंधेरा हो गया है तो अब जला दूंगी। दिन में क्या है, फालतू लोग पंचायतें हमारे क्यों जला रहे हो, ये कर रहे हो, तो मुझे ये फालतू पंचायतें नहीं चाहिए। तो मैं अब अंधेरे में जलाऊंगी ताकि वो तो चलिए इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो पता ना आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। और मुझे पता है मेरी बहुत सारी कंप्लेन आ रही है कि नीतू जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ अब जो संडे आएगा उसमें अगर मेरे पति ने मुझे माइक नहीं दिलाया
तो पति मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेके आऊँगी माइक, टेंशन नको, ले पक्का ले। बाय बाय।